अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसके झा सर की बायोलॉजी का इकोलॉजी का पारिस्थितिकी का एमसीक्यू लगाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसका थ्योरी सेक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप बायोलॉजी का सीरीज देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन का पौष्टिक स्तर क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, चूहा। खाद्य श्रृंखला का जो पौष्टिक स्तर होता है वो चूहा होता है। उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? इसका सही आंसर होगा उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। ये क्या होता है? खाद्य श्रृंखला का चैन होता है, जिसे फूड चैन कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? इसका सही आंसर होगा डी, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी होता है। द्वितीयक उपभोक्ता होता है जो शाकाहारी पर, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता है, और तृतीयक जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों पर निर्भर होता है, उसे तृतीयक में रखा गया है। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संघटक नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, जलवायु। जबकि उपभोक्ता, प्रोड्यूसर और अपघटक ये तीनों पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं। इसमें से पूछा था कौन सा संगठक नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर जलवायु। यदि आप यह टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आप टेस्ट रूप में भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा विघटक। विघटक जो होता है प्राकृतिक के क्लीनर कहा जाता है उसे। निम्न में से कौन सा सर्वहारी नहीं है? इसका सही आंसर होगा सांप। सांप जो है सर्वहारी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंध है? इसका सही आंसर होगा सी, पारिस्थितिकी से। डॉक्टर ध्रुव ज्योति जो है पारिस्थितिकी से संबंधित है। एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर होगा डी, उत्पादक की। जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है इसकी संख्या 10% क्या होती है? इसकी संख्या घटती जाती है। खाद्य श्रृंखला प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता पौधे को खाते हैं और अन्न, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है पौधे को खाते हैं और अन्न उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। मिट्टी में के दूषक जो सूक्ष्म जीव को और पौधे को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कीटनाशक। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इकोटोन वे हैं जहां दो बायोमास मिलते हैं।
पशुओं की प्रजाति ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है। इसका सही आंसर होगा आवास विखंडन के कारण पशुओं की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो रही है। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए पारिस्थितिकी अर्थात इको सिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा आर्थर टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया है। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र एक्वेरियम एक ऐसा पात्र होता है जिसमें जीवित मछलियां जलीय पौधे को रखा जाता है। निम्न में से एक एक्वेरियम के विषय में सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा वह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। बायोडाइवर्सिटी किससे संदर्भित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन की विविधता को। जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? इसका सही आंसर होगा किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को जैव विविधता उल्लेख करता है। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बायोमास। वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है। इसका सही आंसर होगा पौधे और जानवरों का। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ प्रजातियां की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति में है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन वर्ष 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित देश 2000 तक पूरी तरह CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन अवक्षय पदार्थों को विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गए वैश्विक समझौते को कब अपनाया गया? इसका सही आंसर होगा मॉन्ट्रियल विज्ञापित के द्वारा। इनमें से कौन सा स्तनधारी मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है? इसका सही आंसर होगा बेम्ब्रल केई मोलिमस। रेड डाटा बुक जिसमें लाल सूची भी कहते हैं क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व का सूखाग्रस्त क्षेत्र को सूचीबद्ध का रिकॉर्ड। सॉरी संकटाग्रस्त पशुओं पेड़ों इत्यादि के विस्तृत दस्तावेज। जो पशु विलुप्त होने के कगार पर है, जो पौधे पेड़ विलुप्त होने के कगार में है, उस दस्तावेज को जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख का लक्ष्य है। इसका सही आंसर है ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए वर्ष 2005 ईस्वी को।
2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? इसका सही आंसर होगा मिशन अभिनव। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए नरेंद्र मोदी के द्वारा। बहुत सारे देश एक ऐसे प्रोटोकॉल के अनुसरण कर रहे हैं जो उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने में बाध्य करता है। यह प्रोटोकॉल कहाँ पर निर्धारित हुआ था? इसका सही आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में, वर्ष 2005 ईस्वी में क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका सही आंसर होगा दिसंबर 1997 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई और कब समाप्त हुई थी? इसका सही आंसर होगा बी, वर्ष 2012 ईस्वी में। प्रधानमंत्री आबोहवा परिवर्तन परिषद में डैश सदस्य शामिल है? इसका सही आंसर होगा 18 सदस्य। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने का। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्रभूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? इसका सही आंसर होगा रामसर सम्मेलन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किससे संदर्भित करता है? इसका सही आंसर होगा सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। WWF रोशनी कम करते हुए, बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है। इसका सही आंसर होगा अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। डैश 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था? इसका सही आंसर होगा चिरस्थायी आजीविका। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए 2 फरवरी को। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा वर्ष 1986 ईस्वी में। आंसर इज बी। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा ए पेरिस में। इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है? इसका सही आंसर होगा इको एक्शन दिवस। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया? इसका सही आंसर होगा डी काली गर्दन वाले सारस। विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP21 2015 के नाम से लोकप्रिय है, देश में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा सी पेरिस में। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 की उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। कार्बन क्रेडिट
कार्बन क्रेडिट से क्या आप समझते हैं? यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्थान को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा सी, पेरिस में। जलवायु परिवर्तन ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा पेरिस में। IPCC का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज। डैश प्रजातियां IUCN वर्गीकरण में संकटाग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, नुकसान पहुंचाने वाले, जबकि विलुप्त, जो सहज में घायल हो सके, लुप्त प्राय, ये सभी IUCN के संकटाग्रस्त प्रजातियों में श्रेणी में आते हैं। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों को रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर होगा KM मुंशी के द्वारा। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड गिड्स अभियान शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, 5 जून को। NGT का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक डैश है। इसका सही आंसर होगा फास्ट ट्रैक कोड। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको माना जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, रीटर को। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा जैविक और अजैविक घटक। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था जीवन के लिए जंगलों का रुख करो। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 के विषय वस्तु क्या है? इसका सही आंसर होगा वन्य जीवन में अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का अजीवीय घटक है? इसका सही आंसर होगा क्लोरेला। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम, इसका सही आंसर होगा द्वितीय उपभोक्ता हैं। प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्र। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? इसका सही आंसर होगा बी, एक जीव से दूसरे जीव तक। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र है? इसका सही आंसर होगा ए, महासागर। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। बिहार ESI में भी पूछा जा चुका है ये सवाल, याद रखिएगा महासागर होता है। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया था?
इसका सही आंसर होगा वर्ष 2008 ईस्वी में। इस तरह से हमारा इकोसिस्टम खत्म हो गया, इकोलॉजी समाप्त हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी इस पर न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। इस पर स्टैटिस्टिक्स जीके और जनरल साइंस रुक्मिणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। साथ ही इसमें एसके झा सर की साइंस की टॉपिक वाइज क्लास भी इस पर कराई जा रही है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।